हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टी के बारे में, और वो भी आज हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो हमारा पहला ट्रिक है, वो है कला जल जीव को क्षमा करो। तो ट्रिक देखते हैं। का से हमारा बना काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। फिर अगला आता है ला। ला से आता है हमारा लाल मिट्टी। फिर अगला आता है जा। जा से आता है जलोढ़ मिट्टी। फिर अगला आता है ला। ला से आता है लेटेराइट मिट्टी। फिर अगला देखते हैं, अगला आता है जी। जी से आता है जैव मिट्टी। फिर अगला आता है वा। वा से आता है वनीय मिट्टी। फिर अगला आता है छा। छा से आता है क्षारीय मिट्टी। फिर अगला आता है माँ। माँ से आता है मरुस्थलीय मिट्टी। तो हम मिट्टी के 8 प्रकार देख लिए हैं। फिर अब मिट्टी को थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो भारत की मिट्टी, तो भारत की मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। तो पहला है हमारा जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, छठा है क्षारीय मिट्टी, सातवां है जैव मिट्टी और आठवां है वनीय मिट्टी। और हमारे परीक्षा में जो पूछा जाने वाला मिट्टी है, वो इन्हीं चारों मिट्टियों के बारे में पूछा जाता है। तो देखते हैं, एक एक मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला आता है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। ये मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती हैं। ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। फिर अगला आता है, ये मिट्टी नदियाँ द्वारा लाई गई मिट्टी हैं। इस मिट्टी में पोटास की अधिक मात्रा होता है। फिर अगला आता है, ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। तो बांगर, पहला है बांगर, दूसरा है खादर। तो बांगर किसे कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। फिर अगला देखते हैं, उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी है। इसमें गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगली मिट्टी है, वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से एवं लावा प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा होता है। इस मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। इस मिट्टी को क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर अगला देखते हैं, अगला है, वो है हमारा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतिक शैलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल के साथ ये पीली दिखाई देती हैं। ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती हैं, और इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। तो ये मिट्टी लाल खुरदुरी होती हैं। शैलों यानी पत्थरों की टूट फूट से निर्मित होती हैं। कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। ये मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में होता है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो हमारे इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।